तुम इंग्लिश बोलते टाइम आई गो, आई वेंट या आई विल गो में कंफ्यूज हो जाते हो। या फिर समझ नहीं आता कि आई एम गोइंग और आई हैव गॉन में डिफरेंस क्या है। तो आज के वीडियो के बाद तुम्हारा टेंस का कंफ्यूजन परमानेंटली खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम टेंस को रटवाएंगे नहीं बल्कि रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और लॉजिक से समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम टेंस को डिटेल में समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। और इस वीडियो में सिर्फ टेंस ही नहीं बल्कि हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी क्लियर करेंगे। मतलब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का रोल भी समझेंगे। एग्जैक्टली पहले बेसिक सवाल, टेंस होता क्या है? हाँ, ये क्लियर होना चाहिए। टेंस बताता है कि कोई एक्शन कब हो रहा है, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर। मतलब टाइम प्लस एक्शन। बिल्कुल। और हर सेंटेंस का एक बेस होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, शी ईट्स एन एप्पल। यहाँ शी सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है और एप्पल ऑब्जेक्ट है। और टेंस में सिर्फ वर्ब का फॉर्म चेंज होता है, स्ट्रक्चर सेम रहता है। तो टेंस में क्या चेंज होता है? सिर्फ वर्ब का फॉर्म चेंज होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मोस्टली सेम रहते हैं। एक डाउट है, आई ईट और आई एम ईटिंग में डिफरेंस क्या है? आई ईट हैबिट बताता है, मतलब रेगुलर काम। आई एम ईटिंग बताता है कि काम अभी इस मोमेंट में हो रहा है। अच्छा, मतलब सेम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रहता है, सिर्फ वर्ब चेंज होता है। एग्जैक्टली जैसे आई ईट फूड और आई एम ईटिंग फूड। अब आते हैं टेंस के टाइप पे। तो टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इनके सब टाइप्स भी होते हैं ना? हाँ, सही कहा आपने, उसकी बात हम आगे करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस से। आखिर प्रेजेंट टेंस होता क्या है? जी, प्रेजेंट टेंस वो होता है जो बताता है कि कोई काम अभी हो रहा है या रेगुलरली होता है। मतलब प्रेजेंट टेंस का यूज कब करते हैं? जब कोई काम अभी हो रहा हो, डेली रूटीन हो या कोई जनरल ट्रूथ हो। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कोई एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल, आई ईट फूड। अच्छा, इसके सब टाइप्स भी होते हैं ना? जी हाँ, सबसे पहले आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट डेली रूटीन और फैक्ट्स के लिए यूज होता है। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 S या ES प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, शी ईट्स एन एप्पल। जी। यहाँ शी सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है और एप्पल ऑब्जेक्ट है। और ध्यान रहे, ही शी इट के साथ वर्ब में S या ES लगता है। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, शी इज ईटिंग एन एप्पल। इसका मतलब है कि वो अभी इस वक्त एप्पल खा रही है। अब तीसरा नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, शी हैज़ ईटन एन एप्पल। इसका मतलब है कि वो एप्पल खा चुकी है और अब वो काम कंप्लीट हो गया है। और आखिर में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बिन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, शी हैज़ बिन ईटिंग एन एप्पल फॉर 10 मिनट्स। इसका मतलब है कि वो 10 मिनट से एप्पल खा रही है। फोकस ड्यूरेशन पर है, यानी काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है। अच्छा, पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस वो होता है जो बताता है कि कोई काम पहले ही हो चुका है। इसका यूज कंप्लीटेड एक्शंस या पास्ट इवेंट्स के लिए होता है, यानी काम हो चुका है। और बेसिक स्ट्रक्चर? बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, पास्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई एट फूड या शी वॉज रीडिंग अ बुक। अच्छा, इसके सब टाइप्स? जी, सब टाइप्स भी बताता हूँ। अब आता है पहले सिंपल पास्ट, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए, शी एट एन एप्पल। इसका मतलब है कि उसने एप्पल खाया और काम खत्म हो गया। दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए, शी वॉज ईटिंग एन एप्पल।
इसका मतलब है कि वो एप्पल खा रही थी, यानी पास्ट में काम चल रहा था। ओह, ऐसा है क्या? तो अब तीसरा पास्ट परफेक्ट होता है ना, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए शी हैड ईटन एन एप्पल। इसका मतलब है कि वो एप्पल खा चुकी थी, यानी एक काम दूसरे से पहले हो गया था। अब इसका आखिरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल मान लीजिए शी हैड बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 10 मिनट्स। इसका मतलब है कि वो 10 मिनट से एप्पल खा रही थी, यानी पास्ट में काम ड्यूरेशन के साथ चल रहा था। क्या आप समझी? जी, मैं समझ गई। और अब बात करते हैं कि फ्यूचर टेंस क्या होता है। फ्यूचर टेंस वो होता है जो बताता है कि कोई काम आने वाले समय यानी फ्यूचर में होगा। सिंपल फ्यूचर स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। शी विल ईट एन एप्पल। इसका मतलब है कि वो एप्पल खाएगी, यानी काम अभी नहीं हो रहा, काम पहले नहीं हुआ, काम आगे फ्यूचर में होगा। दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में शी विल बी ईटिंग एन एप्पल। इसका मतलब है कि वो एप्पल खा रही होगी, यानी फ्यूचर में काम चल रहा होगा। तीसरा फ्यूचर परफेक्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल शी विल हैव ईटन एन एप्पल। इसका मतलब है कि वो एप्पल खा चुकी होगी, यानी फ्यूचर में एक टाइम तक काम कंप्लीट हो जाएगा। चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल शी विल हैव बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 10 मिनट्स। इसका मतलब है कि वो 10 मिनट से एप्पल खा रही होगी, यानी फ्यूचर में काम ड्यूरेशन के साथ चल रहा होगा। चलिए जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले टेंस क्या बताता है? टेंस बताता है कि कोई काम कब हो रहा है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो काम अभी हो रहा है या रेगुलरली होता है। अब पास्ट टेंस क्या होता है, जो काम पहले ही हो चुका है। अब फ्यूचर टेंस क्या होता है? जो काम आने वाले समय में होगा। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और टेंस अब काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ऐसे ही सिंपल और इजी वे में इंग्लिश सीखनी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।